हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपके लिए लेके आया हूँ फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फैक्टराइजेशन को कैसे किया जाता है। ठीक है ना। तो बेटा देखो, फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड, गुणनखंड को कैसे किया जाता है। तो बेटा इसकी दो विधियाँ यानी कि दो मेथड है, वो दोनों मेथड मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, यदि आपको दोनों मेथड समझने हैं तो। ठीक है। तो वो दोनों मेथड क्या है बेटा, वो समझो आप पहले। पहला मेथड है हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है ना। हम यानी मिडल टर्म को स्प्लिट करके मैं आपको बताऊंगा कैसे फैक्टराइजेशन होता है। और दूसरा होता है बेटा, ये कुछ इस तरह के फैक्टराइजेशन आते हैं हमारे जो आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं, उसको कैसे किया जाता है आइडेंटिटी लगा के। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बेटा मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग बताऊंगा। इसमें देखो मैंने 4 सवाल ले रखे हैं, उनको देखो आप कैसे करना है। तो जैसे कि देखो बेटा, पहला सवाल हमारा देखो दे रखा है 2x² प्लस 7x+3, इसको आप फैक्टराइज करके दिखाओ। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले समझो आप, ये जो बेटा शुरू का नंबर होता है और ये जो लास्ट का नंबर होता है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 जा होता है 6। अब 6 के आपको ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जो प्लस करने पर बीच का नंबर आना चाहिए, यानी कि प्लस का 7। तो बनाओ जरा आप। देखो 6 1 जा 6, 4 2 जा क्या नाम है, 6 1 जा 6 हो गया आपका, और 2 3 जा 6। अब ये देखो बेटा, 2 और 3 को यदि मैं प्लस करूँगा तो 5 आएगा, 6 और 1 को प्लस करूँगा तो 7 आएगा। तो मेरा ये वाला फैक्टर ठीक है। तो प्लस का 7x कैसे आएगा, यदि मैं ऐसे कर दूँ इसको, 6x प्लस में x और प्लस में 3। तो देखो 6x प्लस का x तो 7x हो जाएगा। क्लियर होगी बात। ये फैक्टर इस तरह से आपको यहाँ लिख देने। इसके बाद क्या करना है, ये देखो 4 टर्म हो गई हमारी। तो ऐसे दो दो के पेयर टर्म को लेकर आपको कॉमन लेना है। तो जैसे कि देख सकते हो आप, 2x² है प्लस 7x है, तो इसमें कॉमन क्या आ सकता है, देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हमारा x कॉमन आ गया। अब ये 2 है और 6 है, तो कौन सी टेबल से जाता है, यानी कि ये 2 की टेबल से जाता है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट लगा दो ऐसे करके। अब देखा आपने 2x मैंने कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ x की दो, ये एक एक x है, तो x से x कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, ओनली x। तो देखो 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आ रही है हमारी, देखो 2x² प्लस, अब देखो x से x कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये हमारा यहाँ पर 3 आ गया। अब प्लस, अब यहाँ देख रहे हो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं होता तो 1 माना जाता है बेटा। 1 ले लिया हमने, तो x को 1 से करोगे तो x आ जाएगा, और प्लस 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट में यहाँ पर जो वैल्यू होगी और जो यहाँ, वो सेम होनी चाहिए। प्लस माइनस का भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे देखो x+3 यहाँ लिखा है, यहाँ भी x+3 लिखा है। अगर यहाँ पर x+3 एक जगह x-3 आ रहा है, तो समझ लो यहाँ कहीं आपकी गड़बड़ हो रही है। ठीक है। तो ये दोनों सेम आना चाहिए जो ब्रैकेट में है। तो आपके फैक्टर क्या बन गए, ये ले लो आप 2x, और ये प्लस में 1 यहाँ लिख दो, और x+3 आपका कॉमन आ गया। समझ में आ गया। इस तरह से हमें करना है। चलो एक दो सवाल को और देखो आप। अब इसको देखो आप, 3x² माइनस x माइनस 4 है, तो क्या करोगे, पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 जा 12 हो गया। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर बनाने जिसको प्लस करने पर -1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x है ओनली माइनस, तो यहाँ पर 1 माना जाता है, तो माइनस। तो आपने करा कि भाई 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। तो आपने देखा कि भाई 6 और 2 ये तो काम करेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि इसको मैं प्लस करूँगा तो वैसे 8 आ रहा है, प्लस इधर माइनस इधर उधर जोड़ दूंगा तो भी नहीं आएगा। तो ये दो तो फैक्टर हमारे क्रॉस बेटा। 4 3 जा हमारा 12 होता है। अब 4 और 3 को यदि मैं ऐड करूँ प्लस माइनस लगा के, तो माइनस का 1 आ सकता है ना। जैसे देखो मैंने माइनस का 4 ले लिया, प्लस का 3 ले लिया, तो माइनस की 1 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे ये फैक्टर बन गए बेटा 3x², और ये हो गया हमारा -4x, और प्लस में 3x और माइनस में 4। क्लियर होगी बात। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, ये जो हमारी टर्म में है। अब x बेटा, x ही कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, तो हमारा यहाँ पे लिख दिया हमने 3x। 3x को x से करो 3x², और ये हमारा आ जाएगा 4, क्योंकि x से x कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, हमारा कोई कॉमन नहीं आ रहा, फिर 1 ले लो। और ये देखो 3x माइनस 4, ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, जो यहाँ पर होगा वही चीज़ यहाँ लिख दिया। तो देखो 1 को 3x से करोगे 3x, और 1 को -4 से करोगे -4। तो आपके फैक्टर क्या बन गए, x ये ले लो, और प्लस में 1 ये हो गया हमारा, और दूसरा हमारा कॉमन 3x-4। तो ये देखो ये हो गया हमारा। इसी तरीके से इस सवाल को देखो आप। ये 3 4 सवाल यदि आप कर लोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। ठीक है। अब इस सवाल को देखो आप, क्या करोगे, पहले नंबर को लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो 6 6 जा हो गया 36। अब इसके दो ऐसे फैक्टर बनाओ कि प्लस करने पर 5 आए। तो आपको पता है 6 छक 36 होता है, 9 चौक 36 होता है,
12 तिया 36 होता है, ठीक है, इस तरह से बन रहे हैं। अब आपने देखा कि बेटा ये दो तो क्रॉस करो, 9 और 4 देख सकते हो आप। यदि मैं इसमें माइनस का 9 कर दूँ या प्लस का 9 रहने दूँ और माइनस का 4 कर दूँ और ऐड करूँगा उनको तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो मेरा ये फैक्टर 9 और 4 सही रहेगा। तो देखो 6x की स्क्वायर प्लस में मैंने लिख दिया 9x और इधर कर दिया मैंने माइनस का 4x, माइनस में 6 हो गया, ठीक है ना। तो 9x में से -4 जाएंगे तो आपका प्लस का 5 आ जाएगा। अब इसमें से आप कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन आ सकता है, देखो x आ सकता है और ये हमारा 3 आ सकता है, क्योंकि देखो 6 और 9 जो होता है वो 3 की टेबल में आता ही है। अब ब्रैकेट में लो तो x से x हो जाएगा हमारा ये, और 3 2 जा 6, तो देखो 3x को 2x से मल्टीप्लाई करा 6x स्क्वायर आएगा, x से x ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो 2x प्लस 3 आ गया। अब यहाँ देख सकते हो आप क्या आ सकता है हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है और हमने इसको करा 2x, तो -2 को 2x से करोगे तो ये आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर +3, तो -2 को +3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा। बोला था ना मैंने, ये और ये दोनों सेम नंबर होना चाहिए। तो हमारे फैक्टर क्या बने, 3x माइनस में 2 और ये हमारा जो ब्रैकेट में है 2x प्लस 3, ये हमारा फैक्टर बन गया। इसी तरीके से बेटा इस सवाल को भी देखो आप, अब फटाफट करेंगे। अब यहाँ 1 माना जाएगा, यहाँ 12 है तो 12 1 जा 12 हो गया। ऐसे दो फैक्टर बनाओ कि जिनको जो है बीच का नंबर आना चाहिए ऐड करने पर 7। तो आपको पता ही है 4 3 जा 12 होता है, और 4 और 3 को यदि मैं ऐड करूँ दोनों माइनस के हो तो मेरा 7 आ जाएगा। तो देखो आप ये हो गया a की स्क्वायर, तो मैंने कहा -4a -3a प्लस में 12 हो गया हमारा। अब यहाँ से कॉमन लो, अब देखो यहाँ पर a ही कॉमन आ रहा है तो ये a की स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर आपने लिया तो 3 होएगा, और यहाँ पर लिया हमने 3a और -3a और माइनस का 4 तो प्लस का 12 आ जाएगा। -3 -4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो देखो ये हमारा a और ये यहाँ पर ले लिया -3 और a -4 a -4। तो देखो इस तरह से जो है ना आप देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा आइडेंटिटी बेस कैसे हम करते हैं। अब देखो बेटा आइडेंटिटी बेस कैसे जो है फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको देखो आप सबसे पहले, अब ये देखो x की स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 49 है, तो आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा इसमें देखो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। तो बेटा इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है वो ये वाली आइडेंटिटी है a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली। तो a की स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b की स्क्वायर। तो कैसे आपको पता चलेगा आपको, तो जैसे देखो यहाँ पर a की स्क्वायर है और लास्ट में b की स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पर देखोगे आप इनको, इस टर्म को, तो इनको हम इस तरह से बना सकते हैं। जैसे देखो x की स्क्वायर, तो ये तो हमारा a की स्क्वायर बन गया, और प्लस में ये 49 है तो इसको मैं 7 की स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो a की स्क्वायर और b की स्क्वायर और बीच में क्या आएगा 2ab, तो बस क्या करोगे आप 2, अब a मान लो ये है और b मान लो ये है, तो 2ab का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई में 7। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 14x हो जाएगा ना। तो ये हमारा बन गया, तो क्या बन गया हमारा ये x प्लस में 7 की होल स्क्वायर। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। तो इस तरह से आइडेंटिटी को पहचानना है आपको, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो ये वाला है 4y की स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 है, तो 4y की स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2y की स्क्वायर, और ये इसको 3 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, और बीच में देखो माइनस है बेटा, तो ये a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला है, ठीक है ना। तो -2a, तो a की वैल्यू 2y है यहाँ पर लिख दो, और b की वैल्यू हमारी हो गई 3। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करो आप, 2 2 जा 4 3 जा 12y हो जाएगा ना। तो ये हमारी क्या बन गया 2y माइनस में 3 की स्क्वायर। तो देखो इस तरह से मैंने आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व करके दिखा दिया। अब इन दो सवालों को देखो बेटा नीचे, अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो जैसे देखो 49p की स्क्वायर है और -36 है, तो 49p की स्क्वायर को बेटा मैं 7p की स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और 36 को मैं 6 की स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी लग रही है वो बेटा लग रही है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर क्या होता है आपका a प्लस बी a माइनस में b। तो इस तरह से आपको बस थोड़ी सी आइडेंटिटी पहचाननी, समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैंने इस पूरे को a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर क्या हुआ a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया 7p प्लस में 6 और 7p माइनस में 6, ये मेरा आंसर आ गया। इसी तरीके से इस सवाल को देखो आप, x की स्क्वायर है, इसको x की स्क्वायर कर दो, ये y की स्क्वायर अपॉन में 10 है तो इसको बेटा y और अपॉन में 10 की स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। y की स्क्वायर करो, y की स्क्वायर 10 की स्क्वायर 100 होता है। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ भी देख रहे हो यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो ये a है और ये b है, तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का मतलब x प्लस में y अपॉन में 10 और x माइनस में y अपॉन में 10। तो इस तरह से आप सॉल्व करके
देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसको लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और एक इम्पॉर्टेंट बात बेटा वो है चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।